जन्मभूमि टाइम्स से मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं आवाज टीवी। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। लांजी किरनापुर क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समरीते ने मीडिया से चर्चा पर बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने विदेश से आई सोनिया गांधी, जो कि रायबरेली से चुनाव लड़ती आ रही हैं, इनसे कभी निर्वाचन आयोग ने सवाल नहीं किया कि भारत से कैसे चुनाव लड़ रही हैं। और एक और, भारत सरकार योजना बनाती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और राज्य निर्वाचन आयोग का काम है कि जिनका नाम मतदाता सूची में है उन्हीं को चुनाव लड़ने का अधिकार देना है। और किशोर समरीते ने यह भी बताया कि अभी नगरीय निकाय चुनाव में एक नया नियम लागू हुआ है कि सीमावर्ती राज्य में जो बेटियां मध्य प्रदेश में शादी करके आई हैं, उनको निर्वाचन आयोग जाति प्रमाण पत्र के नाम पर चुनाव लड़ने से रोक रहा है। हमेशा यह रीत है कि दूसरे राज्य से बेटी बिहार करके जाती है, कन्याकुमारी से कश्मीर और विदेशों तक बेटियां शादी होकर जाती हैं। और यह नियम तो ना किसी सांसद ने पास किया है और ना ही विधानसभा में पारित हुआ है, तो फिर चुनाव आयोग ने कैसे अपनी मर्जी से महिलाओं को चुनाव लड़ने से रोका है? इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग के चीफ ऑफिसर को पूरे प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए और जो पूर्व में चला आ रहा था उसे यथावत रखना चाहिए, नहीं तो इसका खामियाजा मध्य प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा। सब नामांकन दाखिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक नई बात सामने आई है कि महिलाओं को जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर के जो अन्य राज्य से ब्याह कर महिला आई है ना, उन्हें चुनाव लड़ने से क्यों रोका जा रहा है? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत निर्वाचन आयोग जो विदेश में रहने वाली जो गांधी परिवार की बहू है सोनिया जी, वो रायबरेली से चुनाव लड़ती है। कभी भारत निर्वाचन आयोग ने सवाल नहीं किया कि सोनिया जी इटली में रहती है तो भारत से कैसे चुनाव लड़। दूसरी तरफ भारत सरकार योजना बनाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और राज्य निर्वाचन आयोग का काम है सिर्फ मतदाता सूची में जिनका नाम है उनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए उसको देना है उसको। यह एक नया नियम लागू हुआ कि सीमावर्ती राज्य में जो लोग रहने वाले हैं, जो बिहार के यहाँ पे आए हैं, उनको आप जाति प्रमाण पत्र के आधार पर रोक रहे हैं। सवाल है कि बेटियों की शादी होती है, जहाँ होती है उससे दूसरे राज्य में जाती है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, यहाँ से वहाँ तक लड़कियों की शादी होती है, विदेशों तक शादी होती है। ये कौन सा नियम है? ये तो कहीं कोई संसद ने पास नहीं किया, विधानसभा में पारित नहीं हुआ, आपने कैसे अपनी मर्जी से थोप दिया? तो इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग का जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है उसको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे प्रदेश की महिलाओं से, और जो पूर्ण पहले की तरह जो चल रहा था उसको आपको यथावत लगाना चाहिए। क्योंकि जब भारत निर्वाचन आयोग ने सोनिया जी को बाध्य नहीं किया, यहाँ से बहुत सी लड़कियाँ विदेशों में गई, वहाँ पे रही, वहाँ से यहाँ पे अपने यहाँ पे भारत में कई विदेशों में वो चुनाव लड़ रही, तो ये आपने नया नहीं लगाया। ये तो बहुत ही पूरी तरह महिलाओं के खिलाफ है पूरी बात, और सरकार को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसा कि सरपंचों को पंचों को जो बाउंड ओवर कराया गया, सर ये कानून कब लागू हुआ? देखिए, अभी तक भारत निर्वाचन आयोग ने जो निर्वाचन प्रक्रिया जारी की उसमें कहीं भी बाउंड ओवर कराने के निर्देश नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग जितने भी राज्यों में इलेक्शन हुए अब तक किसी भी राज्य में किसी भी उम्मीदवार को आपने बाउंड ओवर नहीं कराया। लेकिन मध्य प्रदेश में लांजी में ये सुनने में आया कि कई सरपंचों को 25,000 का 10,000 का यहाँ के निर्वाचन अधिकारी और तहसीलदार ने बाउंड ओवर, वो इलेक्शन लड़ने आए हैं, वो कोई लड़ाई करने आए हैं। ये आपने कौन सा नियम कि उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करो, उनको बाउंड ओवर कराओ? ये तो लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, आप उनको बाउंड ओवर कैसे करा सकते हैं? उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। इस पूरे मामले में जो भी निर्वाचन अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराने का जो प्रारूप विधायक और सांसद के लिए बनाया था, पंच सरपंच एवं पार्षदों को निर्वाचन पर राज्य निर्वाचन आयोग ने लागू किया, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक लागू है? देखिए, भारत में निर्वाचन आयोग नौकरशाहों के इशारे पर चल रहा है। जो पार्षदों को निर्वाचन पर राज्य निर्वाचन आयोग ने लागू किया, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक लागू है? देखिए, भारत में निर्वाचन आयोग नौकरशाहों के इशारे पर चल रहा है। जो प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग ने एमएलए एमपी के लिए, राज्यसभा के लिए तैयार किया, उसको आपने लागू कर दिया ग्राम पंचायत में, उसको पार्षदों पे लागू कर दिया। ये कौन सा तरीका है? कोई भी कानून यदि आप भारत में दल बदल कानून हुआ, संसद ने बनाया, चुनाव कैसे लड़ना है, चुनाव सुधार के सारे विधेयक, किसी भी विधेयक में इस तरह का प्रावधान नहीं, आप अपनी मर्जी से कैसे कर सकते हैं? तो जो राज्य निर्वाचन आयोग ने जो एक सामान्य प्रक्रिया, गांव का लोकतंत्र होता है, गांव में इलेक्शन होता है, मोहल्ले में इलेक्शन होता है, शहर में होता है, गांव का लोकतंत्र कहलाता है, शहर का लोकतंत्र कहलाता है। इसमें मात्र एक नामांकन पत्र दाखिल करना है जिसमें मतदाता सूची में जिस एक व्यक्ति का नाम हो वो चुनाव लड़ सकता है, एक मतदाता सूची में जिसका नाम हो प्रस्ताव हो सकता है, एक सामान्य प्रक्रिया है।
उसमें आपने शुरू कर दिया कि आपको संपत्ति का ब्यौरा देना है तो आपको ये प्रमाण पत्र, वो प्रमाण पत्र, चलो आरक्षण में प्रमाण पत्र की बात करते हैं, लेकिन जो सामान्य व्यवस्था है उसमें आपकी क्या जरूरत, पैन कार्ड होना तो आधार कार्ड, ये कौन सा तरीका है। और आपने बोला कि आपराधिक ब्यौरा दो, संपत्ति का ब्यौरा दो, वहाँ पे कोई जरूरत नहीं। तो गांव का डेमोक्रेसी, आप तो उसको यूपीएससी का एग्जामिनेशन की तरह व्यक्ति फार्म भर, जो गांव में कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो वो अपनी पंचायत को आपस में बैठ के चलाते हैं, आपने उनको कानूनों की अड़चन में उलझाने का काम शुरू कर दिया। नौकरशाही जो है ये भारत के गांव के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। वो चाहती है कि यहाँ पे नौकरशाहों के दलाल आए, एजेंट आए, और जो उनको गांव को और सरकारी खजाने को लूटने में मदद करे, और जो बेचारे गांव के छोटे लोग हैं जो गांव को विकसित करना चाहते हैं और जो इसमें भागीदार बनना चाहते हैं, उनकी भागीदारी कम से कम। थैंक फिलहाल अभी इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें आवाज टीवी। अपने आसपास की खबर प्रसारित करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7517560101 पर संपर्क करें। वेब पोर्टल jbtawaz.com लॉगिन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।